वैष्णव वंदे जगत गुरु सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। बरसाने वाले की जय। भक्तों, तृतीय दिवस कथा में विदुर चरित आता है। मैंने पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मेरा मन हुआ है कि आप सभी को श्रीमद् भागवत के एक एक चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाऊं। इसलिए कोशिश है मेरी, मैं कोई महान वक्ता नहीं हूँ, बस मन करता है प्रभु के गुणों को गाने का और मार्गदर्शन देने का। हो सकता इसी बहाने भगवान मुझ पर भी कृपा करते, उनकी ही तो कृपा है, वरना कौन इस उम्र के पड़ाव पर ये सब करता है। उन्हीं की प्रेरणा से ही तो मैं कोरोना काल से कथा करने लगी। ना मैंने कहीं सीखा था, ना कहीं कुछ किया। मैंने 8-8 घंटे बैठकर श्री रामचरितमानस को लिखा है। प्रभु की कृपा ही तो है जो मेरे जैसे अनाड़ी को ये प्रेरणा दी है। भगवान कब किसको क्या बनाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन भगवान इम्तिहान बहुत लेते हैं। मन में आया कि प्रभु श्री राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और हमारे कन्हैया तो टेढ़े हैं, इनके हर कार्य टेढ़े हैं। राम जी ने मर्यादा में रहकर सारे काम किए। भगवान कृष्ण ने अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाया। मैंने भागवत को पढ़ा है, श्लोकों को पढ़ा है। जब कभी मन में दुविधा आती है तो एक आत्मबल मिलता है ग्रंथों को पढ़ने से और प्रभु की चरणों में अनन्य प्रीति उत्पन्न होती है। आइए, ऐसे ही है हमारे विदुर जी महाराज। विदुर जी का चरित्र बहुत सुंदर है, आपको सुनाते हैं। महात्मा विदुर तो दासी के पुत्र थे, लेकिन विदुर के घर भी गोविंद पधारे। बड़ा प्रेम किया गोविंद ने विदुर को। राष्ट्र के पास बाहर की आंखें नहीं थी और पुत्र मोह के कारण उनके भीतर की आंखें भी फूट गई थी। विदुर जी को बड़ा दुख हुआ जब उन्हें पता चला कि पांडवों के विरुद्ध बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। महात्मा विदुर पहुंच गए धृतराज के पास में, कहने लगे महाराज, अन्याय की बेल में कभी अमृत का फल नहीं आता। आपको अन्याय से बचना चाहिए और नीति यह कहती है कि एक नगर को त्याग देने से यदि राष्ट्र की रक्षा होती है तो उस नगर का त्याग कर देना चाहिए। एक घर को त्यागने से यदि
लिए गांव की सुरक्षा होती है तो उस घर का त्याग कर देना चाहिए। खानदान में किसी एक व्यक्ति से असुरक्षा यदि होती है तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। विदुर जी कहते हैं क्षमा करना, आपके कुल में दुर्योधन कलंक बनकर के आया है। मेरा आपसे निवेदन है महाराज, ऐसा होने से रोको, पांडव कमजोर नहीं है पर वह धर्म पर चलने वाले नीतिज्ञ नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा विदुर मैं तुम्हारी बात मानता हूँ पर मेरा पुत्र दुर्योधन सुनने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूँ? हो सके तो तुम ही उसे समझाओ। विदुर जी ने कहा महाराज क्षमा करना, आपको समझाना मेरा धर्म था। मैं उसे नहीं समझा सकता क्योंकि उसकी मंडली दूसरी ही है। दूसरी का मतलब गलत संगति है, गलत सुझाव देने वाली है, जो उसे परामर्श देती है। विदुर जी महाराज इतना कह ही रहे थे कि तभी दुर्योधन के कानों में यह शब्द पड़ गए। दुर्योधन ने सुन लिया, बोला ए दासी पुत्र, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे राजमहल से निकालने का षड्यंत्र रचे, ऐसी बात तू सोच भी कैसे सकता है? अरे तू मुझे क्या निकालेगा? मैं ही तुझे यहाँ से निकालता हूँ। चल भाग यहाँ से। किसने बुलाया तुझे यहाँ परामर्श देने के लिए? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वयं धनुरे द्वारि निधाय माया, गत विद्या गुरु मानया, सानिध्यतः कौरव पुण्य लब्ध गजा कहते हैं विदुर जी महाराज ने उसी क्षण धनुष बाण देहरी पर रख दिए। स्वयं द्वारि धनु निधाय आयात। अच्छा, धनुष बाण इसलिए रख दिए कि तुझे छोड़कर जा रहा हूं तो यह मत सोचना कि पांडवों से जाकर मिल जाऊंगा। मैंने आज से धनुष बाण त्याग दिए हमेशा हमेशा के लिए, परंतु अब तक मैं इसलिए नहीं निकल पाया था कि दुनिया यह ना कहेगी कितना मतलबी है विदुर, कि जब महाभारत युद्ध के घोर काले बादल मंडराने लगे तो देखो विदुर कैसे महल छोड़ तुरंत आ गया। पर अब मुझे कोई दोष नहीं देगा क्योंकि तू ही मुझे भगा रहा है। मैं तो तुम्हें छोड़ने को पहले से ही तैयार बैठा था। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, यह विदुर जी नहीं जा रहे, कौन जा रहे हैं? तो सह निर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। मानो उन कौरवों को जो बड़े भाग्य से मिले थे वे चले गए। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। और विदुर जी तो साक्षात धर्म के अवतार है।
पांडवों में युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं, कौरवों में विदुषी महाराज धर्म के अवतार हैं। धर्म तो दोनों ही पक्षों में है, परंतु फर्क इतना है कि हर स्थिति में युधिष्ठिर जी के आज्ञा का पालन पांडवों ने किया, धर्म का आदर किया, इसलिए धर्म ने भी पांडवों की रक्षा की। विदुर के रूप में कौरवों में धर्म था तो अवश्य, पर आज उस धर्म ने उनका परित्याग कर दिया, धर्म चला गया। घर जाकर विदुर रानी से विदुर जी बोले, देवी हमने नौकरी छोड़ दी है, अब हम तीर्थों में चल चल के भजन करेंगे, पर कष्ट का विषय तो यह है कि आज ही कन्हैया शांति का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं और आज ही हमने घर त्याग दिया। कम से कम एक बार कन्हैया से भेंट हो जाती तो बड़ा आनंद होता, पर मैंने सोच लिया कोई जरूरी नहीं कि मैं सभा में जाकर कन्हैया से मिलूं, मैं उनके दर्शन आज पथ पर ही कर लूंगा, तुम भी मेरे साथ चलना। विदुर रानी बोली, महाराज मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, मैं अवश्य आपके साथ कन्हैया के दर्शन करने चलूंगी। उधर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बुलाकर कहा, सुनो बेटा, यह तुमने बहुत गलत काम किया है, तुमने विदुर को इस प्रकार से अपमानित कर जो अपराध किया वह सही नहीं था। खैर जो होना था सो हुआ, परंतु आज कन्हैया आ रहे हैं हमारे यहाँ, उनके स्वागत में कुछ भी कमी मत रखना, ऐसा स्वागत करना कि वह मुग्ध हो जाए। दुर्योधन बोला, पिताजी आप भी किसकी बातों में आ जाते हैं, आप जानते हो कि यही कृष्ण हमेशा पांडवों का पक्ष लेता है, उसके स्वागत से भला क्या मिलेगा हमें। तब धृतराष्ट्र ने राजनीति ढंग से समझाया, कितने स्वार्थी हैं ये लोग, राजनीति करने वाले कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। बेटा दुर्योधन राजनीति का यही कर्तव्य है कि मौके का फायदा उठाओ। अब कल को यदि युद्ध शुरू हुआ तो आज तो तुम कन्हैया का स्वागत जो करोगे वह कल युद्ध में बड़ा काम आएगा। तुमने अच्छा स्वागत कन्हैया का किया और वह तुम्हारे स्वागत से प्रसन्न हो गए, तो कल तुम कन्हैया से संग्राम के लिए सहयोग मांग सकते हो कि कन्हैया हमें कुछ सहयोग दो, तो कुछ ना कुछ सहयोग कन्हैया तुम्हें अवश्य देंगे, क्योंकि वह भी तो तुम्हारे सगे संबंधी लगते हैं। कैसे लगते हैं सगे संबंधी? कन्हैया की पत्नी जामवती के पुत्र सांब का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ था, इसलिए दुर्योधन और श्री कृष्ण सगे संबंधी भी हैं। तो जो राजनेता होते हैं वह ऐसा ही करते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं, मौका मिले तो तमाम रिश्तेदार ढूंढ लेंगे। और बेटा तेरा बिगड़ता क्या है, जरा सा स्वागत ही तो करना है। धृतराष्ट्र समझाते हैं। दुर्योधन बोला, पिताजी अगर ऐसी बात है तो आप चिंता मत करो, ऐसा ही होगा कि उस कृष्ण को भी याद रहेगा। अब ऐसा एहसास कराया दुर्योधन ने
राज भवन का कि उसकी शोभा का कहना ही क्या। थाल में हीरे रत्न लिए सुंदर स्त्रियां प्रभु की सेवा में खड़ी हैं। पूरा हस्तिनापुर सज गया प्रभु के स्वागत में। जैसे ही भगवान द्वारकाधीश प्रविष्ट हुए अपने रथ के साथ, तब सभी हस्तिनापुर वासी दौड़ पड़े गोविंद के दर्शन के लिए। बोलिए द्वारकाधीश की जय। फूलों की वृष्टि होने लगी। जगह जगह पर राजा महाराजा स्वागत के लिए दरबार बनाए खड़े हैं। माल्यार्पण कर भगवान का अभिनंदन कर रहे हैं। सारा राजपथ जय जयकार से गूंज उठा। इधर विदुर जी के कानों में आवाज पड़ी, विदुर बुधरानी भागे गोविंद का दर्शन करने। लेकिन तब तक राजपथ को चारों तरफ से घेर लिया। लोगों ने हजारों की तादाद में जनता भगवान के रथ को घेरे हुए थी। कोई माल्यार्पण कर रहा है तो कोई पुष्पों की वृष्टि कर रहा है। विदुर जी बोले, देवी हमें देर हो गई, अब दर्शन कैसे मिलेंगे। अच्छा चलो हम राजपथ के टीले पर खड़े हो जाते हैं, वहीं से रथ निकलेगा, दर्शन कर लेंगे। विदुर विदुरानी जाकर राजपथ के टीले पर खड़े हो गए कि यहाँ से सवारी निकले और हम दर्शन करें। जय जयकारों से गूंजता हुआ वह राजपथ आगे चला आ रहा था। जैसे ही राजपथ में विदुर जी के सामने से विदुर जी के सामने से निकला, बोले देखो देखो ठीक से दर्शन तो हो रहे हैं ना। तुम्हें कितनी सुंदर बाकी झांकी है प्रभु की। झांकी का दर्शन विदुर विदुरानी कर आनंद में निमग्न हो रहे हैं, गदगद हो गए। उसकी वृष्टि दूर से ही कर रहे हैं। अचानक सभी का स्वागत स्वीकार करते करते गोविंद की दृष्टि विदुर विदुरानी पर पड़ गई। जहाँ कन्हैया की आंखें चार विदुर जी से हुई, होठों पर मुस्कान खिल गई। मुस्कुराकर इशारे में ही पूछने लगे, मेरे प्रभु द्वारकाधीश चाचा जी कैसे हो। विदुर जी के तो कान खड़े हो गए। क्या मुझसे उन्होंने कुछ कहा। फिर अपने मन को समझाया, नाना इतने राजा महाराजा उनके आगे पीछे हो सकते हैं बात करने की, मुझ दासी पुत्र को क्या पहचानेंगे। पर भगवान ने पुनः संकेत दिया, अरे चाचा जी कैसे हो। विदुर जी की धड़कन तेज हो गई। देवी तुम देख रही हो, लगता है प्रभु ने हमें पहचान लिया, हमारी कुशलता पूछ रहे हैं। इतना आनंद महाराज आंखों में प्रेम के अश्रु छलक पड़े। बार बार उसे प्रणाम कर अपनी कुशलता का संकेत दे रहे हैं। विदुर जी बोली, देवी देख रही हो, इतनी भीड़ में भगवान ने हम भक्तों को देख लिया। गोविंद ने जब विदुरानी पर दृष्टि डाली, ओहो चाची जी आप भी आई हो। विदुरानी जी को संकेत दिया। जब कुशलता का तो विदुरानी जी तो छल पड़ी, अरे महाराज केवल आपको ही नहीं पहचाना, मुझे भी देख लिया, मेरी भी कुशलता पूछ रहे हैं। इतने आनंद मग्न हो रहे हैं दोनों दंपति की। भगवान का रथ तो आगे बढ़ गया, पर दोनों का मन रथ में ही चला गया। विदुर जी बोले, देवी अब तो कुछ भी हो, तुम घर जाओ,
मैं आज कन्हैया का भाषण सुनने जाऊंगा। देखे दुर्योधन को आज क्या समझाते हैं। भगवान तो सभी शास्त्रों के वेता है, ज्ञाता है, बढ़िया बढ़िया उपदेश देंगे। मैं भी तो सुनूं क्या समझाते हैं। दुर्योधन इनकी बात मानेगा भी कि नहीं। जो भी चर्चा होगी मैं तुम्हें घर आकर सब बता दूंगा, तुम घर जाओ। ठीक है महाराज। अब विदुरानी जी मोहन की छवि मन में बसा कर चली गई और बेबू जी हजारों जनता के पीछे पीछे चल पड़े। जब भगवान ने प्रवेश किया दुर्योधन की सभा में, समस्त कौरवों ने खड़े होकर भगवान का अभिनंदन किया। श्रेष्ठ सिंहासन पर भगवान को विराजमान किया। विविध भांति के माल्यार्पण कर भगवान का पूजन किया। तब राजनीतिक चर्चाएं प्रारंभ हुई। विभिन्न प्रकार की चर्चाएं संपन्न होने के बाद भगवान ने अपना निर्णय सुनाया। कहा, देखो दुर्योधन, मैं नहीं चाहता कि तुम भाइयों में किसी भी प्रकार का संग्राम हो और आधा राज्य ना सही कम से कम 5 गांव उन 5 भाइयों के लिए तो दे ही सकते हो। इसमें तुम्हें कौन सी आपत्ति है। मेरे पांडव तो बस इतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया तुम 5 गांव की बात करते हो। मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भी नहीं दे सकता। इन पांडवों को बिना युद्ध किए दुर्योधन अपनी जुबान को लगाम दो। कन्हैया कहते हैं, तुम मुझे युद्ध की धमकी दे रहे हो। युद्ध के परिणाम पर तुमने विचार किया। कितनी माताओं का सिंदूर उजड़ेगा, कितनी माताओं की गोद सूनी होगी, इस पर कभी विचार किया है तुमने? यह तुम्हारे घर का संग्राम नहीं, पूरे भारतवर्ष का संग्राम है। वीर योद्धाओं के बीच का संग्राम होगा। पूरे भारतवर्ष के वीर योद्धाओं के बीच का संग्राम होगा। इसलिए जरा सोच विचार कर निर्णय लो। इधर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबाया, इशारे में कहा, कितना समझाया था कि नाराज मत करना। दुर्योधन ने तुरंत अपनी भाषा बदल दी। अरे कन्हैया, तुम तो नाराज हो गए। भाई, नाराज होने की क्या बात है। राजनीति के फैसले कोई एक दिन में ही तो पूरे नहीं हो जाते। अच्छा आप आए हो, चर्चा हो रही है, कोई ना कोई निर्णय तो अवश्य निकलेगा। आप तो आते ही राजनीति की चर्चा कर बैठ गए। देखो महाराज, हमारा नाता केवल राजनीति का ही नहीं है, आप हमारे अपने ही सगे संबंधी हो। आपके आने की खबर मैंने जैसे ही सुनी तो आनंद में विभोर हो गया। आपके लिए मैंने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं कि हमारे समधी जी को ना जाने क्या पसंद है। पहली बार हम आप साथ बैठकर भोजन करेंगे, फिर विश्राम के बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। यही सुन कन्हैया मुस्कुराए। दुर्योधन, तुम्हें पता होना चाहिए कि भोजन हमेशा 2 स्थितियों में किया जाता है। कौन कौन सी? या तो भोजन प्रेम में होता है और या भूख में। दुर्योधन, तेरे यहाँ इन दोनों की कमी है।
ना तो मेरे पेट में भूख है और ना तेरे हृदय में प्रेम है, तो फिर भोजन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और सुनो, तुम मुझे क्या भोजन खिलाओगे? मुझे तो पहले ही भोजन का निमंत्रण मिल गया। रास्ते में मुझे विदुर चाचा मिले थे। सभा के कोने में बैठे विदुर जी सब सुन रहे थे। जब अपना नाम सुना तो चौंक पड़े। दुर्योधन ने कहा, फिर क्या? मिलते ही हमारी उनसे राम राम हुई। उन्होंने कहा, कन्हैया, भोजन तो हमारे यहाँ होंगे, इसलिए पहले वचन को दिया है, इसलिए भोजन वही करूंगा। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, इस प्रकार भगवान दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजनों को छोड़कर महाराज विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी भगवान को अपने यहाँ देखकर विभोर हो गए। उनका स्वागत किया, उत्तम आसन दिया। भगवान बोले, चाचा जी, आज तो हम आपके यहाँ ही भोजन करेंगे। और विदुर जी ने उन्हें प्रेम से भोजन कराया। इस प्रकार भगवान विदुर जी की कुटिया में पदार्पण कर सिद्ध कर दिया कि भगवान को पदार्थों की भूख नहीं, प्रेम की भूख होती है। भगवान इस चरित्र से यह संकेत देते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रयच्छति। पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या जल हो, पदार्थ कुछ भी हो, पर शर्त यह है कि मुझे प्रेम भक्ति पूर्वक जो प्रदान करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और अभिमान से जो भगवान के लिए 56 भोग भी लगाओ तो अस्वीकार करता हूँ मैं। इसलिए तो कहते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वह प्रेम। प्रेम से आप किसी को सूखी रोटी भी खिलाते हैं तो व्यक्ति स्वीकार करता है, भगवान भी स्वीकार करते हैं। और गाली देकर आप 56 प्रकार के भोजन भी करवाए तो किसी काम की नहीं है। उसका कोई महत्व नहीं। कैसे दिया यह महत्व रखता है? महाभारत के संग्राम के बाद जब दुष्ट हो गए तो महाराज विदुर तीर्थ यात्रा करने निकल गए। जब तीर्थ यात्रा करके लौटे तो रास्ते में उद्धव जी से भेंट हुई। यहाँ पर उद्धव जी ने महाभारत की जानकारी दी और बोले, महाभारत समाप्त भी हो गया, पांडव लोग जीत भी गए और भगवान भी अपने कुटुंब को समेट कर स्वधाम चले गए। यह सुनकर विदुर जी के आंखों में आंसू आ गए। फिर खुद को संभालते हुए उद्धव जी से बोले, मैं कितना अभागा हूँ, मैं तीर्थों में घूमता रहा और गोविंद ने हमारा साथ छोड़ दिया। उद्धव जी, आप तो गोविंद के सानिध्य में थे, क्या गोविंद ने मुझे जाते जाते मुझे कुछ बोलकर गए हैं? यहाँ पर उद्धव जी ने कन्हैया की कई लीलाओं का वर्णन किया। फिर अंत में कहा, विदुर जी, जब भगवान हमें अंतिम उपदेश दे रहे थे
तब उस समय वहाँ पर मैत्री जी भी थे। कन्हैया ने तुम्हें जाते जाते याद किया और मैत्री जी से बोले, मैत्री जी मेरे परम भक्त विदु जी जब आपके पास आए तो उन्हें आप यह उपदेश देना। यह सुनकर विदु जी प्रफुल्लित हो गए। क्या जाते जाते कन्हैया ने मुझे याद किया? उद्धव जी बोले, विदु जी महाराज मैत्री जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप उन्हीं के पास जाइए। विदु जी के हृदय में हर्ष और शोक दोनों हो रहा था। उन्होंने भगवान के वियोग का शोक उनको भगवान के वियोग का शोक तो था, पर जाते जाते गोविंद ने याद किया, इस बात का उन्हें हर्ष था। भगवान जाते जाते जिस भक्त को याद करें वह कितना प्रिय न रहा होगा। अब विदु जी सीधे मैत्री जी की कुटिया में पहुँचे। मैत्री जी ने उनका स्वागत किया और यहीं से प्रारंभ होता है विदुर मैत्री संवाद, जो मैं कल आपको सुनाऊंगी।